दुनिया में इस वक्त सुपर पावर की जंग चल रही है। ये सुपर पावर कौन होगा? पाकिस्तान सुपर पावर ये कलिमे की बुनियाद पर बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान को नजर भी लगती है। दो बारी तो कहते हैं फौज के अंदर कू हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? हम तो डूबेंगे सनम, तुझे ले डूबेंगे। यासिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दुनिया का सबसे बुजदिल हम है। एक बारी होर बुजदिल हम है, बेईमान है। हमने चूड़िया पहने हैं। ये आपका आने वाला नस्ल जो है ना, इसके ऊपर हिंदू ईसाई राज करेंगे। आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में हिंदू राज करेंगे। पाकिस्तान सोना है, पाकिस्तान सुपर पावर है, पाकिस्तान वर्ल्ड का पावर है। नए साल का हैंगओवर किसी को हुआ है तो सबसे ज्यादा हुआ इस चचा जान को। पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ ये कीचड़ फेंक रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है कि हम मीठा मीठा कर रहे हैं। थोड़ा हमें कड़वा होना चाहिए। चचा जान, मीठा होने में इतना डर क्यों लग रहा है? तो हमें जो है वो मलाई मार के करेंगे। वो क्या तो हमें जो है वो मलाई मार के करेंगे। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। एटम बम कोई केला थोड़ी है। तो क्या आलू है? मैं किस खेत की मूली हूँ? हम लोग का खेत का मूल्य है तू। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। अगर हम पाड़ेंगे पहले उसके एटम बम मारेंगे, फिर हम सब मरेंगे। चलो पागल है क्या? हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़। तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। मरने के बाद भी हमारा फायदा हो गया। खाओ माँ कसम। कैसे हो गाइस? आई होप अच्छे होंगे। नए नए साल में लोगों की नई नई उम्मीदें जग जाती है। लोगों को क्या, मुल्कों को भी। उसमें से पाकिस्तान नंबर 1 है। और पाकिस्तान की एक एस्ट्रोलॉजर आई है मार्केट में, और वो बताएंगे कि क्या बनेगा 2026 में पाकिस्तान। कटोरों की साइज बढ़ जाएगी या भीख मांगने का तरीका बदल जाएगा, क्या होगा? पाकिस्तान के लिए ऊपर से रब की रूहानी, मैं तो कहती होती हूँ इस मुल्क नू रब दिया राखा ने, वरना शायद हमारे अपने कर्म तो ऐसे नहीं है। वाह, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो इस मुल्क की तबाही को नहीं रोका जा सकता। इस वक्त देखें अवाम, उन्होंने रज के जो है ना अपने इदारों को मोराल हाई किया, चाहे मीम्स के थ्रू किया। पाकिस्तान के इदारे हैं या नकारे जिनका मीम्स मोरल डाउन और अप हो जाता है। पाकिस्तान तरक्की कब करेगा? हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम बेकारी रहेंगे, हमारी हालत नहीं संवरेगी। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। ये वो मुल्क हो जाएगा जिसको सुपर पावर्स, हमारी जरूरत उन्हें पड़ेगी। वाह, आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से पाकिस्तान को नजर भी लगती है। तबाह हो गया, एक तरक्की करता हुआ मुल्क तबाह हो गया, वो फूस हो गया बिल्कुल। तो प्लीज खुशियां मनाते हुए ना थोड़ा जो सदका भी पाकिस्तान का दे दिया करें, क्योंकि इस मुल्क को नजर नहीं लगती। पाकिस्तान तो सुपर पावर बन जाए, लेकिन नजर लग जाती है इसको। नजर, बेचारा पाकिस्तान जो सुपर पावर मुल्कों का गिट्टे पकड़ कर रहता है, खड़ा रहता है, जैसे ही इसको नजर लगती है ना, वो ऑन द मुंह गिरती है और अपने घुटने तोड़वा लेता है। और जब घुटने टूट जाते हैं ना, तब ये कीड़ों के जैसे रेंग रेंग कर चलते हैं। यही है पाकिस्तान का कहानी। इसलिए ये सुपर पावर नहीं बन पाता। मतलब कि सुपर पावर बनने चाहता है, लेकिन इन लोग को नजर लग जाती है। यार, इनको नजर कौन लगाता है? कौन? इनको नजर जो लगाता है वो ये एस्ट्रोलॉजर बताएंगी। बताइए जरा। दुनिया में इस वक्त सुपर पावर की जंग चल रही है। ये सुपर पावर कौन होगा? मैं तो अनडाउटेडली कह सकती हूँ कि चाइना विल बी द सुपर पावर। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस सुपर पावर का पार्ट होगा। ये मोहतरमा के लिए सब इनके लिए तालियां बजाओ एक बार। सुपर पावर मुल्क के टुकड़ों पर पलने वाले परजीवी पाकिस्तान, तुम सुपर पावर का पार्ट कैसे बन सकते हो? वो हमारी तरह पाकी जो चीशों छाटों टापू। ये फलस्तीन और इसराइल के जो हालिया तनाज़ा चल रहा है, फलस्तीन में गजा की सूरत हाल, वहाँ पर मसाजिद में कोई आज़ादी नहीं है, कोई मजहबी आज़ादी नहीं है, कोई बात आप नहीं कर सकते, इंटरनेट बंद है, दुनिया से कट है। आगे अब किट्टू भाई जवाब देंगे इनको। जरा वैसीपन तो देखिए इस खातून का। एक तरफ तो एंकर सुना रहा है कि हाय रे जुल्म गाजा पर, आहा, और दूसरी तरफ कैसे गट गट कर जूस पी रही है। शर्म नहीं आती? पापी औरत। बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये मसले फलस्तीन आपको हल होता है कोई नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? कोई वो भी चैन और सुकून का सांस ले सके? जहाँ जो है हमने कामरान, एक बात बताऊं, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को नजर बहुत लगती है।
आप ये कहते हैं हल होने की तरफ, अब तो ये बिगड़ेंगे तो उस तरफ जाएंगे। उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं। जंगे लड़नी है बस। हूं तो तुसी तैयार हो जो, कमर कस लो। मुझे अफसोस सिर्फ ये कि हमारे बच्चे बेचारों ने कुछ नहीं देखा। हमने तो फिर अच्छे दौर देखे हैं, हमने पीसफुल दौर देखे हैं, हम तो बड़े अच्छे दौरों से होके आ रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं देखा। तू दिखा दे इसको, इसने अभी तक अगर कुछ देखा नहीं है तो। टिकटॉक पे ट्रोलिंग देखी है जिसकी अब बात क्या है। वही ना, टिकटॉक, बिरयानी, मीम, सुपर पावर, एटम बम, बस इनके अलावा इनसे कुछ बात मत करवा लो। ये 2-4 टॉपिक है, उसमें ही उलझी रहती है पूरी कौम। अब मसला क्या? इस बुड्ढी घोड़ी बेहुदा लगाम के टैलेंट को देखिए। इससे एक पाकिस्तान की खातून के बारे में पूछा कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, तब जवाब सुनिए। शख्सियत मेरे जहन में है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। उनके मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मैं ना, मुझे कभी किसी ने उनकी बायोडेटा नहीं मेरे पास आया कि अच्छा। मैं उन पे बात कर सकूं। मुझे मैं जहाँ मैं नहीं कर सकूंगी। कोई बात नहीं भाई, इसके पास बायोडेटा नहीं था उस खातून का। लेकिन अब ये सुनिए। अच्छा हम चलते हैं मैडम, ये जो हालिया भारत ने इकदाम किया और जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की, बात बताऊं, जी। ये 1 मई को शो मेरा ऑन एयर है जिसमें जी। मैं होमवर्क करके गई नरेंद्र मोदी के जायचे के ऊपर। खुद के मुल्क की खातून का इसके पास बायोडेटा नहीं है, कुंडली नहीं है, तो उसका फ्यूचर नहीं बता सकते। लेकिन मोदी जी का फ्यूचर बता देगी ये। नहीं, किस खूतिया ने इसको मोदी जी का बायोडेटा दिया है, मुझे बताओ। कौन देकर आया मोदी जी का बायोडेटा इसको? पता नहीं कौन लोग हैं ये। मोदी जी के बारे में क्या बता रही है वो सुनो। तो मैंने कहा जी, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि मोदी अपने ही बुरे वक्त में फंसने जा रहे हैं। तू क्या घंटे की एस्ट्रोलॉजर है? ये प्रिडिक्शन तो वो चीजाजान ही बता रहा था जिसकी 31 की अभी तक उतरी नहीं है। नोट करो और भेज दो इनका जो जी न्यूज, आज तक न्यूज है, पता नहीं क्या न्यूज है। मोदी को अपना अवाम मारेंगे। मुआशी हालात भी खराब हो रहे हैं। वहाँ की जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश करें। भाई ये पूरा मुल्क ही यार क्या फूक के बैठा है। अबे होती है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत। बोले खुद का इनका बेड़ा करके ना, तो सबका इनको बेड़ा करके दिखता है। जो गड्ढा उन्होंने हमारे लिए खोदा था ना, उस गड्ढे में अल्लाह के हुक्म से वो खुद गिरने जा रहे हैं। गड्ढे में तो जिन्ना खुद ही गिर गया था और खुद पर खुद ने मिट्टी डाल ली थी। मुसलमान घबराता नहीं है। पर घबराते नहीं हो तो तुम्हारा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर क्यों घूम रहा है? किससे उसकी फट रही है? किससे घबरा रहा है? और एक बार वो बोलता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तुम्हारे फरिश्तों ने मदद भेजी थी, तो क्या अब तुम्हारे अल्लाह ताला पर इतना विश्वास नहीं रहा? ऐसा क्या हो गया जो अब बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत पड़ गई? वहाँ पर जो उनके साथ हालात बर्ताव ये किए जहाँ जहाँ मुसलमान है, अभी मुसलमान पिसेंगे। हाय हाय हाय। और जंग का खतरा टल गया? ना टला है अभी जंग का खतरा। अभी दबा के बैठ, समझ जा क्या? मुझे तो जो फील होता है, ऐसी कोई फतवा ना लगा दे मौलवी। मेरी बिल्ली के बेबीज होने थे और मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे बिल्ली की परेशानी है। तो मुझे आज भी वो याद है वो दिन के ये वो मेरी बिल्ली के बेबीज होने थे। तो मुझे था कि मुझे बस घर जाना है कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी मानों को देख सकूं। कितना काट रही है यार ये लोगों का फ्यूचर के नाम पर। खुद की बिल्ली का पिछवाड़ा देखकर इसको पता नहीं चला कि बिल्ली आज बच्चे पैदा करने वाली है और ये बताएगी लोगों का फ्यूचर। मैं तो तुम पेंगुइन को देखकर बता देती हूँ, तंबू में हो तब भी बता दूं कि कब हगोगी, कितने हगोगी और कैसे हगोगी। देखा, टैलेंट बहुत है। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। पागल समझा मैं कौन को? आगे सैयद आसिम मुनीर को क्या देख रही हैं फील्ड मार्शल के बाद? पाकिस्तान का जो झंडा है ना, उसमें जो डंडा है, वो डंडे पर आसिम मुनीर को बिठाकर रॉकेट बना दो, इतना आगे पहुंचा दे उसको। हद हो गई है। मतलब क्या बनेगा वो? ये बंदा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ले जा सकता है। कहीं तो ले जाएगा यार ये मुल्क को, चाहे वो फिर गटर हो, कचरे का डब्बा हो, गंदा नाला हो या खाई हो, कहीं तो गिराएगा इस मुल्क को। इस मुल्क में वजीर आजम का जो मनसब है वो कंट्रोवर्शियल है। या वजीर आजम ना अहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं ना। किसको किया गया, किसको नहीं किया गया? कोई वो वजीर आजम बता दीजिए जिसने पूरे 5 साल पूरे किए। नहीं की, इसलिए मैंने सवाल तो इसलिए कि पाकिस्तान के जायचे में ही कंट्रोवर्शियल है। देखा, कृपा यही अटकी पड़ी है। मतलब पाकिस्तान की कुंडली खराब। कभी इनको नजर लग जाती है, कभी इनकी कुंडली में रोड़ा आ जाता है। जब तक निजाम नहीं बदलेगा आप यही देखते रहो। बेचारा वजीर आजम पेंडुलम की तरह ही रहेगा। तोबा तोबा तोबा। फिर तो तरक्की कैसे होगी? तरक्की देखिए वो जो है, ये अल्लाह का शुक्र
अरे अब तो कहते हैं ना, अब रब बाजू पकड़ने जा रहे हैं। क्यों पहले नहीं पकड़ा था क्या? पहले मतलब हाथ छुड़ा रखा था अभी तक, 2026 में उंगली पकड़ने क्यों आ रहा है? अब तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान के भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, अब मुझे लगता है कि उनको भी काफी लेसन्स मिल गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब गलतियां होंगी। इन पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान की जो स्क्रिप्ट थी वो इनके अल्लाह ने लिखी थी, और वो अब तक गलत स्क्रिप्ट लिख रहा था इनके बारे में, अब सही ट्रैक पर जाएगा। खातून है खान साहब की जो बीवी जी, है जी। बुशरा बीबी, वो तो बड़ी दीनदार है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कह सकते हैं कामरान, सच बताइए, माइक की कसम सच बताइए। खाओ माँ कसम, ये मीम पुरानी हो गई, खाओ माइक की कसम। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, वो मजहबी खातून है। खाए माइक की कसम के वो सियासी खातून, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। पूरा माइक उठा के ना इसका मुंह में घुसा दे, एक तो इतना चौड़ा मुंह है इसका, पूरा कद्दू आ जाए। अच्छा, आप समझती हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह बुशरा बीबी? मैं तो बिल्कुल कहूंगी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इसका जीता जागता सबूत है ये खातून। जिसके जायचे में चांद और नेपच्यून की पोजीशन वीक है, सपोजिंगली आप उसे वेजिटेबल बना देंगे, जैसे खान साहब के ब्रेन को कर दिया गया, वेजिटेबल ब्रेन हो गया ना। पाकिस्तान में जो सही बातें करता है उसका दिमाग ये बोलते हैं वेजिटेबल ब्रेन। इमरान खान सही बातें करता था, उसका दिमाग वेजिटेबल। और ये जो सारे आइंस्टीन के फूफे हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान जादू क्यों सीख रही थी? ये जादू टोना सीख रही है, और वो भी किसके लिए? बिलावल साहब के लिए जादू सीखना शुरू कर दिए। आखिर क्यों? बिलावल साहब से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी कल को खातून अव्वल होंगी। बिल्लो रानी तो खुद एक अव्वल खातून है। जो भी हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जी जी, मुस्तकबिल क्या है उनका, आप देखती हैं आगे? सॉलिड होती जाएंगी। नहीं, इसमें तूने क्या प्रिडिक्ट कर लिया यार? हमें पता है, मुनीर ने बना दी यार मरियम की सॉलिड बॉडी अभी तक। सॉलिड होती है, सॉलिड होती वज़ीर आज़म की कुर्सी नजर आती है? बहुत इम्कान। आसिक पावर में हो तो वजीर आजम क्या कुछ भी बन सकती है। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं। वो लंबा सियासत में नहीं रहेंगे कामरान। क्यों? कैसे रहेगा जब है ही वो खुद मीठा तोता।